हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि जो हम करंट पब्लिकेशन की मैथ्स की जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो टाइप 7 तक है वो हम पूरे सवाल कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और आज से हम टाइप 8 स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप 8 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 10-12 सवाल है, तो वो हमारे एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम टाइप 9 स्टार्ट करेंगे और टाइप 9 में हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए आज हम टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्सड विद वाटर एट 9 रुपीज़ पर लीटर। यानी एक जो दूध वाला है वो 20% का फायदा कमा रहा है। कब? जब वो 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से किसी दूध को पानी के साथ मिलाकर बेच रहा है। और आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, यानी 1 लीटर प्योर दूध की कीमत जो है वो 10 रुपये है। तो रेशियो क्या होगा दूध और पानी का। तो देखिए, सबसे पहले समझिए आप, ये क्या बोल रहा है, 9 रुपये पर लीटर में क्या है, दूध और जो वाटर है वो मिक्स है। ठीक है, तो इसमें अगर हम दूध निकालेंगे और पानी निकालेंगे तो इसमें इसमें इस पे फायदा कितना हो रहा है, 120% का। यानी ये 9 रुपये की वैल्यू क्या है ना, 120% के बराबर है। हमें अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, उसके बाद 4 से काटा, कितना हो रहा है ये 4 7 28 और 4 5 20, यानी 7.5 आ रहा है। ठीक है, यानी दूध की जो कीमत है वो प्योर दूध की कीमत क्या है, 7 पॉइंट नहीं, प्योर जो दूध की कीमत है वो कितनी दी है क्वेश्चन में, 10 रुपये। अब बताइए, पानी जो होता है, पानी तो फ्री मिलता है, उसकी तो कोई कीमत होती नहीं, तो पानी की कीमत हम क्या लेंगे, 0 रुपीज़। और दोनों के मिक्सचर के जो फायदा है, फायदा नुकसान नहीं होता अगर, तो उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है, 7.5। अब बस हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो बताइए, 10 में से 7.5 गया तो कितना बचा, 2.5, और ये 0 में 7.5 गया तो कितना बचा, 7.5। तो ये 75 और 2.5 ये आगे रेशियो। इसे हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो क्या आ गया, 25 एकम 25, 25 दिया 75, यानी रेशियो क्या आ गया दूध और पानी का, 3:1। और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। यानी इसके कहने का मतलब है कि किसी इंसान ने 4 जो है वो काले मोजे मंगवाए और प्लस ब्राउन मोजे मंगवाए, लेकिन पता नहीं कितने, तो उसे हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स ब्राउन मोजे मंगवाए। इसके बाद बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। यानी कि जो ब्लैक वाले शू हैं, ब्लैक वाले मोजे हैं और जो ब्राउन वाले मोजे हैं, इसका ब्लैक वाले का रेट क्या है, 2:1 के रेशियो में, क्योंकि बोल रहा है कि जो प्राइस है वो डबल है। ठीक है, ब्राउन वाले के मुकाबले, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स ऑफ बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 50%। यानी जब वो जो क्लर्क था उसने क्या करा, उसने जब बिल बनाया ना, तब उसने ब्राउन शूज़ को ब्लैक बना दिया, ब्लैक को ब्राउन बना दिया। यानी उसके कहने का मतलब है कि उसने 4 ब्राउन शूज़ लिए होंगे, 4 ब्राउन सॉक्स लिए होंगे। और जो एक्स, पिछली बार हमें पता नहीं था ना कि ब्राउन कितने सॉक्स लिए हैं, तो इस बार बोल रहा है कि एक्स ब्लैक हमें पता नहीं कितने सॉक्स लिए हैं। ठीक है, तो उसने एक्स बना दिया इसको कि एक्स ब्लैक सॉक्स लिए, हमें पता नहीं कितने लिए हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बिल है वो 50% बढ़ गया। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, आपको पता होगा। तो 2 रुपये अगर पहले कीमत पे करनी पड़ रही थी, तो अब 2 पर 1 बढ़ गया, यानी कि अब कीमत कितनी पे करनी पड़ रही, 3 रुपये। और ये हमने प्राइस का रेशियो लिया है, तो ब्लैक शू की जगह हम 2 रख देंगे, यानी 4 4 × 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, प्लस एक्स क्या है, एक्स हमें पता नहीं है, तो हमने एक्स को एक्स ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है ब्राउन की। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 2x, इंटरचेंज कर देते 2 डिजिट। और ब्राउन का प्राइस 1 है, तो ये 4 का 4 ही रहेगा। और ये हो गया 2/3। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देख क्या होगा, 8×3 = 24 प्लस 3x बराबर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 दूनी 4x प्लस ये कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब ये 4x में से 3x जाएगा, यानी बचेगा कितना, x। और ये 24 जो है, 24 में 8 ये इस साइड आएगा, तो 8 माइनस होगा, तो 8 माइनस होगा, तो बताइए कितना बचेगा, 16। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और शुरू में x की वैल्यू क्या ली थी हमने, ब्राउन शूज़ की। तो पहले जो थे वो क्या था, ब्राउन सॉक्स कितने लिए, देखिए 16, और ब्लैक सॉक्स कितने लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4। तो यानी रेशियो निकालेंगे हम, तो रेशियो कितना आएगा इसका, 1:4। यानी ये हो गया हमारा ब्लैक और ब्राउन सॉक्स का रेशियो का, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8 and 12।
यानी कि जो लड़के हैं स्कूल में, बॉयज़ हैं जो वो 8 हैं, और गर्ल्स जो हैं स्कूल में वो 12 हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 50% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज़। यानी 50% ऑफ बॉयज़ यानी कि 8 का 50% यानी आधा कितना होगा, 4, यानी 4 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है और 4 को नहीं मिल रही, ठीक है। एस से मतलब स्कॉलरशिप मिल रही है और NS यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, ठीक है। इसके बाद बोले 25% ऑफ गर्ल्स। अब 25% ऑफ गर्ल्स यानी देखिए यहाँ पर जो 12 लिखा है, 12 का 50% कितना होगा, 6, और 6 का भी 50% यानी कितना होगा, 3, यानी कि 3 को स्कॉलरशिप मिल रही है 12 में से, यानी 9 को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है ना। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। यानी कि जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है उनका परसेंटेज कितना है, तो बताइए ये टोटल कितना हो रहा है, 9 4 13, यानी 13 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 12 और 8 20, यानी 20 में से 13 बच्चों को नहीं मिल रही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाएंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 पंचे 13 पन्ना कितना आ जाएगा, 65, यानी 65% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये हो गया हमारा आंसर। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5। If the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 30%, then the new prices of A and B will in the ratio 10:7। यानी ये बोल रहा है कि 2 आर्टिकल है, उनकी जो प्राइस है वो 4:5 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर पहले आर्टिकल पर X% बढ़ता है और दूसरे पर 30% कम होता है, तो उनकी जो कीमत रहती है वो 10:7 के रेशियो में रहती है। तो यानी इस पर अगर हम X% बढ़ाएंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे, 100 में ही जो भी X% बढ़ता है या घटता है प्राइस वो X 100 में होता है, तो 100 में X% क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि प्लस हो रहा है, और नीचे क्या है 30% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर 100% में से 30% माइनस हो गया, यानी बची हुई वैल्यू कितनी होगी, बची हुई वैल्यू 70% की होगी, तो हमने 70 लिख दिया। इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये फाइनल जो है ये 10:7 के रेशियो में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 काटेंगे कितना बचे, 10, तो ये 4, ये 100 प्लस X बराबर ये दोनों यहाँ चल जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10 × 10 × 5, क्योंकि 7 से 7 काट दिया, 10 पर 1 बचा था, ठीक है। अब ये 4 से हम इस 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 25, तो यानी कि X कितना बचा, 25 पंचे 125, ये 100 इधर प्लस का है, माइनस इधर आएगा 100, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। यानी जो चीज़ है वो जो पहला आइटम है वो X% यानी कि 25% उसकी वैल्यू बढ़ाई होगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि रवीज एज इज 3/5 ऑफ द श्याम्स एज। यानी कि रवि की जो एज है वो श्याम की एज की 3/5 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की एज का रेशियो कितना आ गया, रवि और श्याम की 3:5, ठीक है। अब बोल रहा है आफ्टर X ईयर्स, यानी कुछ सालों बाद द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रवि एंड श्याम बिकम्स 5:7 इफ इनिशियली द सम ऑफ देयर एज इज 32। यानी ये बोल रहा है देखिए शुरू में जो इन दोनों की एज का रेशियो था वो 3:5 था, अब इसके बाद कुछ X साल ऐड हुए होंगे, हमें पता नहीं कितने सालों बाद की बात कर रहा है, उसके बाद जो रेशियो इन दोनों की एज का 5:7 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है शुरू में जो इन दोनों की एज का सम था, यानी 5 और 3 8, 8 की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 32 थी, यानी कितने गुना हो गया, 4 गुना, 8 चौको 32, 4 गुना। यानी यहाँ अगर हम वैल्यू निकालेंगे इस टाइम की तो 4 थी, ये कितना होगा, ये 12, ये कितना होगा 4 पंचे 20, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा 4 पंचे 20, और ये कितना होगा 7 चौको 28। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कितने साल ऐड हो रहे हैं इन दोनों की उम्र में, 8 साल, यानी X की वैल्यू क्या होगी, 8 साल बाद की बात कर रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछते एज की तो हम बताए थे 20 और 28, अगर पास्ट वैल्यू पूछता उम्र कितनी थी तो 12 और 20। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। यानी ए और बी की बात कर रहा है, तो ए की इनकम कितनी बोल रहा है कि मान लीजिए 100 रुपये है, तो बी की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी होगी 60 रुपये, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब देखिए हम यहाँ देख सकते हैं ए की इनकम कितनी है 60, एक मिनट 60 नहीं ये 40 है, 60% कम है ना क्योंकि, तो 40 से बचा हुआ, ठीक है। तो इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी ए की इनकम जो है वो बराबर है बी का कुछ एक्सपेंडिचर होगा उसके 70% के, बी का मान लो एक्सपेंडिचर 60 X है, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे हम यहाँ से बी का सॉल्व करके, तो 0 0 काटा। अब ये कितना हो गया 400/7, यानी ये बी का एक्सपेंडिचर है। ये तो इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर है। बची हुई क्या सेविंग आएगी, तो ये एक्सपेंडिचर है बी का। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, अगर ये बी का एक्सपेंडिचर है तो इसका ही 60% जो है वो ए का एक्सपेंडिचर है बोल रहा है। तो 0 0 काटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 चौको 24, यानी 240/7, ये हो गया हमारा क्या ए का एक्सपेंडिचर है ना। 240/7 हो गया ए का एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर दोनों साथ है, यहाँ साथ नहीं है, तो हमें साथ लाना पड़ेगा इस साथ को हटाने के लिए। तो हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, दोबारा लिख देता हूँ। ए की इनकम कितनी होगी 7 चौको 28, यानी 280। और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 700। ये इनकम हो गई। ये खर्चे कितने दिए थे 240, ये कितना हुआ 400, क्योंकि हमने 7 नीचे से हटा दिया। अब जब ये इनकम है, ये इनके खर्चे हैं, तो इनकी सेविंग कितनी हुई होगी, 700 में से 400 अगर खर्च हो गया है तो बचे को कितना 300 इनकी सेविंग हुई। और यहाँ पर अगर 240 इनकम है, 280 इनकम है, 240 खर्च कर दिया, तो बची सेविंग कितनी होगी 40। तो बस अब हमसे 40 और 300 का रेशियो पूछ रहा है, हम निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 15, यानी 2:15। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि उनकी सेविंग्स का रेशियो है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ दैट ऑफ द गर्ल्स इज 11:9, यानी कि कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, इनका जो रेशियो कितना है 11:9 दिया है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 30% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स पास एन एग्जाम, यानी 30% बॉयज और 20% गर्ल्स एग्जाम को पास कर जाती हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, यानी टोटल में से कितने बच्चे पास हुए उसका परसेंट बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम 30% और इसमें अगर 20% निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन पॉइंटों में पहुंच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ना हटाने के लिए, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 0 0 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 0 ऐड करेंगे, वहां पर 30 और 20 में पहले से एक 0 है, तो नीचे का 100 हट जाएगा, तो हमें वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। अब हम इस 100 का 30% निकालते हैं। ठीक है, 30% कितना हो रहा है बताइए, 30% हो रहा है 33, यानी इतने लड़के पास होंगे। और इस 90 का 20% निकालेंगे हम, 20% कितना होगा 9 दूनी 18, यानी 18 हो गया। ये 20% लड़कियां पास हो गई, यानी ये जो कैंडिडेट्स है ये है पास वाले। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट ये लिखा हुआ है कितने हैं 11, 110 और 90 कितना हो गया 200। यानी हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 3 और 1 4, यानी कितना हो रहा है 5, 8 9 10 11, यानी 51 बच्चे पास हुए हैं 200 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाएंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 गया, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25.5%। इतने बच्चे पास हुए होंगे, ये उसका परसेंटेज है। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि द टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी इज 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 16% ऑफ बी, द रेशियो ऑफ ए बी। यानी ये बोल रहा है कि 10% ऑफ ए, यानी कि ए का 10% जो है, प्लस एंड सम 8% ऑफ बी, ये बराबर है किसके 3/5 ऑफ 12% ऑफ ए, यहाँ पर है 12% ऑफ ए प्लस कितना 16% ऑफ बी, इसके बराबर है। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब ये 3 यहीं रहेगा, ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50% ऑफ ए प्लस यहाँ पर होगा 8.40% ऑफ बी। इसके बाद ये 3 यहाँ होगा 12 3 36% ऑफ ए प्लस ये 16 3 48, यानी 48% ऑफ बी। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 50 यहाँ, ये 36 यहाँ के माइनस होगा, तो कितना बचेगा ये 14% ऑफ ए, और ये 48 बी, 48% यहाँ, ये 40% है, तो 48 में 40 गया तो कितना बचे 8% ऑफ बी। अब ए और बी का जो रेशियो निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 8/14। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 सच्चे 14, यानी 4:7। ये हो गया हमारा आंसर, जो ए और बी का रेशियो आया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी एक नंबर को ए मान लीजिए, तो उसका बोल रहा है कि उसका 60% जो है ए का, वो बराबर है 3/4 ऑफ अनदर नंबर,
यानी 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यानी एज टू बी का रेशियो निकालना है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 काट दिया, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 कट गया। इसके बाद 2 से काट दिए, 2 पंच 10, यानी ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, ये 5 ऊपर जाएगा, यानी 5/4, 5:4, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। A discount of 25% is given on the market price and the shopkeeper made a profit of 50 rupees. Find the cost price and article। यानी ये बोल रहा है कि देखिए सीपी, आपको तीन चीज़ पता होंगी, सीपी, एसपी और एमपी, ये तीन चीज़ होती हैं। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना बोल रहा है, 4:7, ये सीपी एमपी का रेशियो है। अब बोल रहा है अगर डिस्काउंट देता है 25% का मार्क प्राइस पर, तो देखिए इसमें हम 25% निकालेंगे, हमारी पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आएगी। तो हम क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं कैलकुलेशन हटाने के लिए, ठीक है। अब इस पे 700 पे हम 25% जब निकालेंगे, तो 700 जब आप 25% निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 525, ठीक है। आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, 700 का 25% आएगा कुछ आएगा 175 करके, ठीक है। तो उसे जब हम माइनस करेंगे, हम बटे 75% की वैल्यू निकाली, यानी एस पी हमारा आ गया 525, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा प्रॉफिट कितना है, 125 रुपये का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है, शॉपकीपर है, उसको 50 रुपये का प्रॉफिट मिला है, यानी इस 125 की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 रुपये है, ठीक है। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, बताइए। एक की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 25 दूनी और 25 पंचे 125, यानी ये कितना आ रहा है, 2 से काटा 0.4 रुपये हमारी एक की वैल्यू आ रही है। तो हमारा आर्टिकल कितने का होगा, अगर 0.4 एक की वैल्यू है, हमारा आर्टिकल कितना होगा, इस 0.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160, यानी ये हो गया हमारा आंसर, जो कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10 एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, यानी कि ए, बी और सी, ये तीन नंबर हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दो नंबर 10 और 25% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। मान ली तीसरा नंबर ये हमारा सी जो है ये 100 है, तो बी क्या होगा, बी बोल रहा है कि 25% ज़्यादा यानी 125 होगा, और ए क्या है 10% ज़्यादा यानी कि 110 होगा। अब हमसे क्या है, इसका रेशियो पूछा है कि रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा। तो 100, 110 और 125 का रेशियो क्या होगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये काटा 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 22:25, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा जो टाइप 8 था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो खत्म हो गया है। तो जो लोग भी हमारी इस मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें वीडियो को। थैंक यू। अगली वीडियो से हम टाइप 9 स्टार्ट करेंगे, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा।